हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, उर्मी बुआ और दादी ने मिलकर एक बार फिर से राध्या को तकड़ी मुसीबत में, बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। और जिस वजह से प्रथम के पापा और प्रथम की मम्मी जो है वे राध्या को इतना चाहते थे, उसे इतना पसंद करते थे, अब वही लोग जो हैं वे राध्या से नफरत करने लग गए हैं। दरअसल दोस्तों होता ऐसा है कि प्रथम के पापा जो हैं वे जो राध्या ने एकता के लिए आवाज उठाई थी उस बात से लेकर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। और इसीलिए प्रथम के पापा और जो है ओम कुमार जो है वे प्रथम के भाई जो हैं वे सुबह को बिना नाश्ता किए ऑफिस चले जाते हैं। पहले तो ये सब देखकर दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरा बेटा और मेरा पोता जो है इन दोनों बहुओं की वजह से बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए हैं, और ये सब जो है ये इन मेरे घर की दोनों बहुओं की ही गलती है। लेकिन अब प्रथम बात को संभालता है। प्रथम जो है कहता है कि ठीक है, अगर वे नाश्ता करके नहीं गए हैं तो आप उनका टिफिन पैक कर दीजिए, मैं लंच लेकर ऑफिस में चला जाऊंगा और वहां पर उनको लंच करवा दूंगा। होता भी ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, एकता भाभी जो है प्रथम के पापा और प्रथम के भाई ओम कुमार का लंच पैक कर देती हैं, और अब प्रथम लंच लेकर निकलने ही वाला होता है कि इतने में प्रथम के पापा भी और ओम कुमार जी भी घर पर वापस आ जाते हैं। और उनको घर पर देखकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं कि तुम इस वक्त घर पर कैसे। तो प्रथम के पापा बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट हमारे घर पर आने वाले हैं जिनको दशहरा के लिए मिठाइयाँ चाहिए, और इतने में ही क्लाइंट पीछे पीछे आ जाते हैं। और वे क्लाइंट डिमांड रखते हैं कि हमको ऐसी मिठाइयाँ चाहिए जो मतलब पारिवारिक हों, जिनको मतलब जो दुकान की मिठाइयाँ जो होती हैं, होटल की मिठाइयाँ जो होती है उनसे अलग हो, यूनिक हो, घर की बनी हुई मिठाइयाँ हो। तो अब प्रथम के पापा भी जो है वो एकता भाभी और राध्या को कुछ बातें सुनाने के लिए कहते हैं कि हमारे घर की बहुएं जो हैं भी बाहर जाकर काम करना चाहती हैं। अब ये तो उनको घर पर ही मौका मिला है कि वे अपनी काबिलियत दिखाएं, खाना बनाने में जो उनकी काबिलियत है वो अपनी काबिलियत दिखाएं। अब हमें घर पर एक यूनिक मिठाई चाहिए, वो बनाकर दिखाएं। तो ये जिम्मेदारी एकता भाभी और राध्या की सासू माँ और रजनी को दी जाती है, और नज़र रखने की जिम्मेदारी जो लेती है, जिसकी निगरानी में ये काम होना है, वो दादी रखती है। हालांकि राध्या जो है वो तो गैस के आग के करीब नहीं जा सकती, तो अब राध्या जिम्मेदारी लेती है कि जो मिठाइयाँ ये मतलब एकता भाभी और रजनी बनाएगी, और राध्या उन मिठाइयों की पैकिंग की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। हालांकि प्रथम के पापा एक कंपनी की तरफ से जो बॉक्स आए हुए होते हैं मिठाई पैक करने के लिए, राध्या उनसे कुछ यूनिक सोचती है और राध्या अपनी तरफ से ऑर्डर करके कुछ डब्बे मंगवा लेती है। अब एकता भाभी और रजनी बाकी सभी परिवार की जो औरतें हैं वो मिठाइयाँ बनाने में लग जाती हैं, और मिठाइयाँ बनाकर वे राध्या के पास पहुँचती हैं। जो बूंदी के लड्डू यानी ये तो पता नहीं किसके लड्डू थे, और राध्या से रजनी बोलती है कि तुम इनके लड्डू बनाकर इन पर चांदी का वर्क लगाकर इनको डब्बों में पैक कर दीजिए। तो अब राध्या उन पर चांदी का लड्डू तो बना देती है, लेकिन जैसे ही वो चांदी का वर्क लगाना चाहती है तो इतने में जो है वो डिलीवरी बॉय का कॉल आ जाता है, जो राध्या ने ऑर्डर करके डब्बे मंगवाए होते हैं। तो राध्या बाहर चली जाती है। उधर दादी जो और बुआ जी मिलकर राध्या के खिलाफ षड्यंत्र रच रही होती हैं कि हर हाल में हमें इस बार राध्या को सबकी नज़रों में गिराना है, और होता भी ऐसा ही है। अब बुआ जी असली चांदी का वर्क चुरा कर फेंक देती हैं, और फाइनली अब बुआ जी और दादी मिलकर राध्या को अपनी चाल में फंसाने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी मेहनत से, जितनी लगन से
घर की औरतों ने मिठाइयाँ तैयार की थी। अब वे मिठाइयाँ खराब होने वाली हैं, क्योंकि राध्या जो चांदी का वर्क उन मिठाइयों पर चढ़ाती हैं, वे बुआ जी का नकली चांदी का वर्क रखा हुआ होता है, जिनकी वजह से सारी की सारी मिठाइयाँ खराब हो जाती। और जब क्लाइंट्स उन मिठाइयों को देखने आते हैं तो वे कहते हैं कि तुम हमें असली डिब्बों में नकली मिठाइयाँ रखकर कैसे बेच सकते हो। और जिसके बाद अब प्रथम के पापा की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है, और अब प्रथम के पापा भी राध्या को अच्छे से फटकार लगाते हैं कि तुम्हें मिठाइयाँ पैक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ना कि कोई दिमाग लगाने की। जी हाँ दोस्तों, राध्या पूरी तरह से फंस चुकी है। अब दादी और बुआ जी मिलकर राध्या को सभी परिवार वालों की नज़रों में इतना गिराने की कोशिश कर रही हैं ताकि अब राध्या खुद ही ये घर छोड़कर चली जाए। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।